दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। आज प्रेरणादायक विषय में प्राण शुद्धि के माध्यम से हम कैसे बुद्धिमान बन सकते हैं, कैसे ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। तो पारंपरिक भारतीय दर्शन में प्राण को महत्वपूर्ण ऊर्जा माना जाता है और जो सभी जीवित प्राणियों को बनाए रखती है, जो नाड़ियों के रूप में पाई जाती है। और प्राण शुद्धि में इन नाड़ियों को के शुद्धता और फिर जीवित रहने के भाव संचित होते हैं। हमारे शरीर में दोस्तों 1,00,000 किलोमीटर की दूरी तक पूरा हमारा तंत्रिका तंत्र रहता है, जो हमारे जीवन में जिस प्रकार जाल सा बिछा रहता है। और हमारे जीवन की जो संवेदनाएं हैं, जो भाव हैं, जो अनेक प्रकार के यानी हमारी इंद्रियों के कार्य हैं, वह हमारी प्राण शुद्धि के ही आयाम हैं, जिनके पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। और प्राण शुद्धि का अर्थ है दोस्तों कि भौहों के केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए और 1 या 2 क्षण रुकें और ओम मंत्र का ध्यान दोहराएं, तो हमें एक प्रकार की शक्ति। और उसके बाद हम सांस लेते हैं और सांस को लें और छोड़ें, तो हमारे नाक के छिद्रों से श्वास छोड़ना और उसको लेना, ये वैज्ञानिक रूप में प्राण शुद्धि का शारीरिक योग के रूप में हमारे जीवन में अवतरित होता है, जो हमारे कुविचारों को दूर करके सुंदर विचारों का सृजन करता है। जिस प्रकार हम बाहर से पेड़ पौधों द्वारा जो हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसको अपने शरीर में धारण करते हैं और हम दूषित हवा को, अज्ञानता को, मलिनता को अपने जीवन से बाहर छोड़ते हैं। तो यानी यह हमारी प्राण शुद्धि की ही प्रक्रिया है, यह एक प्रकार का चक्र है। तो प्राण का सही अर्थ है तो वायु, हवा, शरीर, वह वायु जिससे शरीर में मनुष्य जिसके परिणाम स्वरूप जीवित रहता है। जब तक हमारे शरीर में प्राण वायु रहती है तब तक हम जो है जीवित रहते हैं। उसके बाद यह भौतिक शरीर से प्राण वायु अगर निकल जाती है तो हमारा शरीर मिट्टी हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो प्राण शक्ति दोस्तों एक प्रकार का चक्र, मानव जीवन का चक्र है, किसी भी प्राणी का चक्र माना जाता है। प्राण सायं यानी सांस, जो प्राण श्वास को अच्छा और मतलब शुद्ध करती है और हृदय चक्र से जुड़ी रहती है, जिसके अनाहत चक्र के रूप में जाना जाता है। तो प्राण हमारे आँख, कान, हृदय, फेफड़ों में मौजूद होते ही और नाक के अंदर से बाहर करना, हमारे हृदय को शुद्ध करना, हमारी इंद्रियों को शुद्ध करना, तो यही प्राण शुद्धि हमारे दैनिक जीवन के शरीर की है। तो पंच प्राण में दोस्तों प्राण है, अपान है, उदान है, व्यान है व समान। तो 5 उप प्राण होते हैं। नाम है, कूर्म देवदत्त है और कृमला व धनंजय। तो इस प्रकार दोस्तों 5 यही हमारी प्राण शुद्धि के सबसे बड़े कारक होते हैं।
तो शुद्धि के प्रकार हमारे जीवन में दोस्तों 7 प्रकार की शुद्धि होने पर धैर्य की शुद्धि होती है, और देह की शुद्धि होती है, काम की शुद्धि होती है, मंत्र की शुद्धि होती है, देह शुद्धि होती है, विचार शुद्धि होती है, इंद्रिय शुद्धि होती है, द्रव्य शुद्धि होती है। तो हम प्राण शरीर में कहाँ, यानी प्राण शरीर में कहाँ जमा होता है, कहाँ रहता है, प्राण वायु हृदय में सिर के क्षेत्र में स्थित रहता है, जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हवाओं और भोजन के सेवन को नियंत्रण करता है। प्राण का पूरा नाम है प्राण कृष्ण स्कंद। प्राण कृष्ण स्कंद। प्राण के 5 प्रकार हैं। पंच प्राण महा कहा जाता है जिसको। शरीर के भीतर सभी का कार्य है ये है कि प्राणवाय यानी अपानवाय, प्राणवाय, समानवाय, उदानवाय और ज्ञानवाय। इस प्रकार दोस्तों प्राण शुद्धि और हमारे जीवन को किस प्रकार से हमको ज्ञानी बनाती है, चतुर ज्ञानी बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। तो प्राण हमारे जीवन का आधार है। यह जीवन को धारण करता है। प्राण हमारे शरीर को बल प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, हमारे अस्तित्व का आधार प्रदान करता है। प्राण के कई रूप होते हैं। प्राण का पहला रूप है जीवन शक्ति। तो प्राण का दूसरा रूप है भावना शक्ति। प्राण का तीसरा रूप है परिष्कृत भावना। तो यानी बोध शक्ति, ये सब प्राण के ही रूप हैं। तो प्राण ही हमारे शरीर और मन को बांधे रखता है। एक डोर जिस प्रकार माला में फूल गूंथे रहते हैं, वह एक सुंदर रूप में परिवर्तित यानी सुशोभित होती है। उसको हम परमात्मा में चढ़ाते हैं, कहीं पर भी उससे एक प्रकार की शुचिता के भावों का संचार करते हैं। उसी प्रकार उसी डोरी की भांति हमारा शरीर नियंत्रित रहता है, हमारा प्राण बचा रहता है। हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में को कौन बांधता है दोस्तों? प्राण की डोर टूटी, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। तो हम दोस्तों जो कर्म किए, जो विचार किए, जो बोध किया, जो हमने संग्रह किया, जो कर्मों का संग्रह किया, जो संस्कारों का संग्रह किया, जो सब वह सब दोस्तों तभी तक है जब तक हमारे शरीर में प्राण है। तो ये सभी जो चीज़ें हम संगीत करते हैं, यह हमारे जीवन में तब तक है जब तक हमारे शरीर में सांसों का आदान प्रदान हो रहा है। तो शरीर से प्राण निकलते ही हम उस शरीर के कुछ भी नहीं कर सकते, फिर वह स्थूल हो जाता है। तो प्राण का रहना और प्राण का जाना महत्वपूर्ण घटना नहीं है, क्योंकि ये जीवन का चक्र है। मर्यादा पुरुषोत्तम में भगवान रामचंद्र ने भी अनेक प्रकार के मानव रूप में अवतरित होकर अनेक प्रकार के कार्य के अंतर्गत उनको जल समाधि लेकर के प्राण उनके समाप्त हुए। महत्वपूर्ण घटना यह है दोस्तों, प्राण को परिभाषित करते हुए हमारे शास्त्रों में कहा है कि धीयते प्रकाश वर्ण, यानी प्राणायाम साधना के द्वारा हमारे चित्त पर, हमारी जीवात्मा जो है, चित्त पर जो हमारी जीवात्मा है वह जो है का प्रकाश पर जो आवरण पड़ा हुआ है, यह पर्दा पड़ा हुआ है, वह हट जाए। तो प्राणों को नियंत्रित करते हुए, प्राणों को वशीभूत करते हुए जीवात्मा के प्रकाश के ऊपर आवरण पड़ा है, तो वह हट जाए, तभी प्राणों की वासना भावना में बदल सकती। तो हमारे शास्त्र संसार में हर चीज़ के 3 रूप कहते हैं, आधि भौतिक और आधि दैविक और आध्यात्मिक। तो फिर हम कहते हैं कि 3 गुण भी होते हैं जो तामसिक होते हैं, राजसिक होते हैं और सात्विक होते हैं। तो प्राणों का तामसिक रूप ही वासना है, और प्राणों का राजसिक रूप साहस है, प्राणों का सात्विक रूप भावना है, भक्ति है, तमस और सत्व में परिवर्तन है, तभी तो प्राण वशीभूत हैं। तो बार बार भगवान कहते हैं कि गता शून गता सूच्यम, गता शून गता सूच्यम,
जो चले गए, जिनके प्राण नहीं हैं, प्राणों का जाना और प्राणों का नहीं जाना महत्वपूर्ण घटना नहीं है, शोक के योग्य घटना नहीं है। फिर शोक के लिए कौन सी घटना मानी जाएगी? तो प्राणों के रहते हुए हम अगर प्रज्ञावान, भक्तिवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान नहीं बनते हैं तो प्राणों के रहते हुए हमने शीयते प्रकाश वर्णम, यानी अपने अंतर्मन के प्रकाश का पड़ा हुआ जो आवरण तोड़ा है, वह महत्वपूर्ण घटना है। यानी हम अपने वास्तविक स्वरूप को जब खो देते हैं तो वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण घटना यह है कि प्राणों के रहते रहते हमने क्या किया, मगर प्राणों के रहते हुए हम ज्ञानी नहीं हैं, बुद्धिमान नहीं हैं, तो शोक के योग्य। तो भगवान इसका संकेत भी कहते हैं कि दूसरे गीता में बताया है, ऐसांग ब्राह्मी स्थितः पार्थं नैना प्राप्य विमुक्त। यानी अगर अंतकाल में प्राणों का अंतिम कण भी रह जाए तो प्राणों को अंतिम डोर भी बधी रह गई, तो उसमें भी यह स्थिति आ गई कि आवरण टूट गया, जीवात्मा ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, यानी ब्रह्म को निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए भगवान यहाँ प्राणों की बात करते हैं और साथ ही जो ज्ञानी हैं, बुद्धिमान होने की बात करते हैं, क्योंकि प्राणों का प्रज्ञा से संबंध है। पतंजलि में दोस्तों यही बात एक जगह कही है कि शीयते प्रकाश वर्णम। प्राणायाम का फल यही है कि इससे हमारी अंतरात्मा के प्रकाश का पड़ा हुआ आवरण क्षीण होता है। तो हमारे शरीर में दोस्तों अगर हम सूक्ष्म रूप से अपने भावनाओं को सूक्ष्म रूप से विचार करें तो मुख्य रूप से अपान, प्राण, व्यान, उदान, समान, ये पंच प्राण कहे जाते हैं। इनमें दो प्राणों की चर्चा विशेष रूप से हमारे जीवन में चरितार्थ होती है, प्राण और अपान। हमारी जीवन की जो मूल ऊर्जा है वह यही प्राण और अपान में रुकी रहती है। अधिकांश लोग अपान में रुकी हुई और बाकी प्राण में रुकी रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा हमारी अपान में रहती है और कम से कम हमारी प्राण में। तो अपान वायु प्राण वह स्वरूप है जो नाभि के नीचे के संपूर्ण जीवन को नियंत्रित, नियमित, संपादित और निष्पादित करती है। और वायु प्राण वायु जो है वह प्राण का वह स्वरूप है जो हमारी नाभि के ऊपरी हिस्से में यानी हृदय केंद्र में रहता है। तो दोस्तों इंसान का जो जैविक स्वरूप है, भौतिक शरीर है, उसके तीन ही पर्याय हैं, काम, भूख और नींद। और यही मनुष्य को पशु बनाती है। अगर हम काम, भूख और नींद का सही ढंग से सदुपयोग नहीं करेंगे, ये जीवन के जब सृष्टि का अवतरण हुआ तब काम, भूख और नींद को मुख्य माना गया। तो अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो पशुओं की तरह हो जाते हैं, क्योंकि उसका कोई संयमित ढंग से उसको चरितार्थ नहीं करेंगे तो हम पशुवत हो जाएंगे, क्योंकि पशुओं का कोई टाइम, किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं है। तो यह अपान वायु की अशुद्ध अवस्था ही मनुष्य को पशु बनाती है। अगर हमने इसका दुरुपयोग किया, इसका सही ढंग से सदुपयोग नहीं किया, इसको नियमित नहीं किया, अपने जीवन में चरितार्थ नहीं किया, तो हम जब कहते हैं कि जीव का पास से विमुक्त होना, यानी कोई जीव पास से विमुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हठ योग की भाषा में कुंडलिनी शक्ति का पास है जो उसे 3.5 घेरों में बांधे रहता है। इस अपान को जकड़े हुए उसके कारण वह जीव को बार बार वासना के कुंड में धकेलने की कोशिश करता है। तो यह वासना जब ढलती ही नहीं है और वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं तब वह मुक्त नहीं होता है। तो जब तक जीवन की कुंडलियों की ऊर्जा प्रबुद्ध नहीं, ऊर्जा में शक्ति का प्रभाव नहीं होगा, प्रबुद्धता नहीं होगी, जागृति नहीं होगी, और उसमें उस जागृति का पहला चरण ही दोस्तों अपाने जुह्यति प्राणम है। अपाने जुह्यति प्राणम,
अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों, अपान का दमन करते रहते, यानी अपनी वासनाओं को दबाते रहते हैं, उन्हें नियंत्रित व रूपांतरित नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अपान अनेक ग्रंथियों में बन जाता है। अगर अपान प्राण में बधा रहता है तो अपान ग्रंथि बधी हुई है। अपान प्राण अवरुद्ध है, जो उसके कारण उदर रोग होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमारी इस अपान ऊर्जा के रूपांतरण का एक मार्ग बताते हैं कि हमको, अर्जुन को जब उन्होंने इस बारे में बताया था तो हमको एक यज्ञ सिखाते हैं और कहते हैं कि अपाने जुह्यति प्राणम, अपान में प्राण का हवन करो, अपनी वासना की भावनाओं को परिपूर्ण करो, फिर देखो यह भावना ही हमारा रूपांतरण करेगी, यह भावना ही हमें अपान की गंधों से मुक्त करेगी। तो अष्टाचक्र में दोस्तों महाराज जनक को उपदेश देते हुए महर्षि ने कहा है कि बड़े महत्वपूर्ण की बात कहते हैं कि जनक, मैं तुम्हारे नाभि की और हृदय की शल्यक्रिया करके तुम्हें मुक्त कर दूँगा। यह उदर की शल्यक्रिया और हृदय की शल्यक्रिया क्या है? वह है अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे अपानम, यानी प्राणे अपानम तथा परे, अर्थात पहले अपान केंद्र में प्राण का हवन और फिर अपान के शुद्ध हो जाने के उपरांत प्राण केंद्र में अपान का हवन। तो दोस्तों हमारा जो वर्तमान जीवन है ऐसा इसलिए है क्योंकि वह प्रेम विहीन हो गया, प्रेम की मर्यादा खत्म हो गई है, भावना विहीन हो गई है। भगवान कहते हैं कि अपान अगर दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जैविक प्रकृति की सुधा बढ़ जाती है, तो प्राण दुर्बल हो जाता है, तो भावुकता भागती है। भावुकता अगर भागती है तो भावुकता भावना में परिवर्तित नहीं हो सकती, वास्तविक भावों का संचार नहीं होता है। अगर प्राण और अपान की गति रुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, तो व्यायाम सिद्ध हो जाता है। तो इस प्राणायाम के प्रकाश से हमारे प्राण और अपान दोनों प्रकाश से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों अपान में प्राण का हवन करना यानी अपनी कामनाओं में भावना घोलना महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति रूपांतरण का अद्भुत रसायन है। जब प्राणों में प्रेम उठता है, तब जब प्राणों में पुकार उठती है, जब प्राणों में तड़प उठती है, तो ईश्वर प्रेम की को वह रूपांतरित संभव है। और जब शुद्धि अवस्था में प्राण और अपान मिलते हैं, दोनों का आपस में, जिसका परमात्मा और आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तो आध्यात्मिक कर्मों की उत्पत्ति होती है, सृष्टि होती है। तो जब भगवान कहते हैं कि प्राणापान गति रुद्धवा, प्राणापान गति रुद्धवा, यानी जब प्राण और अपान की गति अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, तो हमारी जैविक और मानसिक ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। हम भगवान के नज़दीक पहुँचते हैं, आध्यात्मिक भावों का संचार हमारे जीवन में होने लगता है, जीवन का आकाश बदलता है, जीवन का जो स्वरूप है वह परिवर्तित होता है, जीवन के स्वर बदलते हैं, जीवन में आयाम बदलते हैं। तो दोस्तों यानी जब भगवान कहते हैं कि अपान में और प्राण में बड़ी गांठें पड़ गई, जो इसका मतलब है कि उसमें वासना और भावना की गांठें पड़ गई। अनेक प्रकार की भावनाओं से, वासनाओं से हम तृप्त हो गए। तो हम देखते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग जो है दोस्तों उदर और हृदय रोग से ग्रसित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, क्योंकि वे जो गांठें व्यक्ति के उदर और हृदय में हैं वे सूक्ष्म शरीर की गांठें, और स्थूल शरीर में ये केवल अपनी अभिव्यक्ति हमको करनी पड़ती है। तो इन गांठों को खोलना है तो भगवान कहते हैं कि ये कैसे खुलेंगी, उसका रास्ता बताते हैं। भगवान कहते हैं कि बड़ा आसान तरीका है, वासना और भावनाओं को अगर हम धो डालते हैं, उनको पूर्ण रूप से शुद्ध परिष्कृत कर लेते हैं,
उनकी समिधा बना करके प्राण यज्ञ में उनकी आहुति दे देते हैं, उनको हमेशा के लिए तिलांजलि कर देते हैं। ये एक ऐसा परिशोधन, प्रकृति का उदय या परिरोशन या ऐसा परिष्कार होता है जिससे हमारे अंदर आध्यात्मिक प्रकृति का उदय होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित होती है। फिर हमारी भावनाएं और हमारी वासनाएं संपूर्ण रूप से दुर्गंध से मुक्त हो जाती हैं। यानी हमारी जो बुराइयां हैं, जो आसक्तियां हैं, और यही दुर्गंध जब हमारे व्यक्तित्व से जब ये समाप्त हो जाती है दुर्गंध, तो ऐसी सुगंधी का अवतरण हो जाता है कि व्यक्तित्व में फूट पड़े, हमारे व्यक्तित्व में वह आच्छादित हो जाती है, जिससे जीवन एक महोत्सव के रूप में अवतरित हो जाता है। तो यह एक तरह से दोस्तों प्राण यज्ञ है। तो इस यज्ञ में आहुति दे करके हमें अपने जीवन को परिष्कृत करना चाहिए, जो हमको परिपूर्ण रूप से परिशोधित करता है। यह हमारी वासनाओं और भावनाओं, इच्छाओं दोनों को शुद्ध करता है और ऐसा होने पर व्यक्ति की अंतरात्मा के प्रकाश पर जो पड़ा हुआ आवरण होता है वह क्षीण हो जाता है। तो यह तब वह ज्ञानवान बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है, प्राणवान बन जाता है, प्रज्ञावान बन जाता है। तो इस तरह प्राण को तो हमारी जीवन शक्ति है और भावनाओं के माध्यम से हमारे मन के विचारों, कल्पनाओं व अनुभवों पर प्रभावित होती है। तो यह परिशुद्ध हो जाने पर बोध व भक्ति में रूपांतरित होती है और उसे ज्ञानी बना देती है, बुद्धिमान बना देती है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में प्राण शुद्धि की पराकाष्ठा और अपने को ज्ञानवान बनाने के लिए हमारा वर्तमान जीवन को हमें ऐसा बनाना चाहिए कि हमें अनेक प्रकार की दुर्बल और भावना विहीन और प्रेम विहीन होने से अपने को रोकना है और प्राणायाम शुद्ध करने के लिए हमारे प्राण और अपान दोनों प्रकार के परिपूर्ण हो सकते हैं अगर तो इस तरह प्राण जो हमारी जीवन शक्ति है, भावनाओं के माध्यम से हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे शुद्धियों को और कल्पनाओं को, अनुभवों को और जो हमारी इच्छा शक्ति है, जो हम उसको परिशुद्ध करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है, जिसके परिणामस्वरूप हमको बोध और भक्ति के स्वरूप में हम अवतीत हो जाते हैं और यही हमारे प्राण शुद्धि का सबसे बड़ा मार्ग है। इसी से हम ज्ञानवान बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं और अपने जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव, कठिनाइयों, विषमताओं से अपने जीवन को हमेशा का संचार कर सकते हैं। तो तब हम दोस्तों, प्राण जीवन का आधार है, जीवन को धारण करता है। प्राण हमारे शरीर को बल प्रदान करता है, हमारे अस्तित्व के आधार को प्रदान करता है। प्राण के कई रूप होते हैं। प्राण का पहला रूप है जीवन शक्ति, दूसरा रूप है भावना, तीसरा रूप है परिष्कृत भावना। तो इनका बोध, भक्ति, ये सब प्राण के रूप हैं। इनको हमें अपने जीवन में उतारने के लिए यानी ज्ञानवान होना, बुद्धिमान होना, ज्ञानी और चतुर्ज्ञानी की संज्ञा में उतारना पड़ेगा, जिसके लिए हमें साधना के द्वारा हमारे चित्त पर हमारे जीवात्मा के प्रकाश का जो आवरण पड़ा हुआ है उसको हमेशा के लिए, उस पर्दे को समाप्त करना होगा। तब हम जीवात्मा के प्रकाश का सही वासना भावना में जब बदलने के भावों का संचार कर सकते हैं और हमारे जीवन में होने वाली आदि भौतिक, आदि दैहिक और आध्यात्मिक जो तीन वस्तु हैं उनको उनके
तीन गुणों का, तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों का अपने जीवन में सही ढंग से आचरण कर सकते हैं। तामसिक, राजसिक और सात्विक, इन तीनों के भेदों को जान सकते हैं और किसको हमको अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन सद्मार्ग की तरफ बढ़े, मानव कल्याण की तरफ बढ़े और हमारे जीवन में ज्ञान का संचार हो। तो सादा जीवन उच्च विचार की पराकाष्ठा सात्विक जीवन में अवतीत होती है। उसी से हमारी प्राण शुद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक सम्मान है, सबका आदर है। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ मैं सबके मंगल व उसकी कामना करता हूँ। और आज नवरात्रि के द्वितीय नवरात्रि के पुण्य अवसर पर माँ देवी का सभी पर ब्रह्मचारिणी माँ देवी का आशीर्वाद बना रहे। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।